कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। 31 पेज का सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वज़ीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था। एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकली। दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम इधर पारित हो चुका है। राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से इस बिल को पास कर दिया गया है पूर्ण बहुमत के साथ। और देखिए बिहार में अब इसको लेकर कैसा बवाल मचा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उसके प्रदेश सचिव तक ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है और बहुत तल्ख जुबान में अब नीतीश कुमार की मुखालफत शुरू हो चुकी है। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर जो बिहार के मुसलमान हैं वो नीतीश कुमार से इस उम्मीद में थे कि नीतीश कुमार उनकी सुनेंगे और सदन में उनके जो 12 सांसद हैं वो इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पूर्ण बहुमत के साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर, लोकसभा में ललन सिंह और राज्यसभा में संजय झा ने जिस तरीके का भाषण दिया वक्फ को लेकर, बिहार के मुसलमान काफी खफा हैं। पूर्व विधान पार्षद गुलाम बलियावी जो है वो तो अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं। उन्होंने तो बजाते वीडियो जारी करके नीतीश कुमार को चेतावनी दी। वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ इस्तीफा का पत्र दिखाते हैं। किन किन नेताओं ने इस्तीफा दिया है। सबसे पहले दोस्तों इनका पत्र देखिए। मोहम्मद शाहनवाज मलिक, ये अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव है और जिला अध्यक्ष जमुई के हैं और इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो नीतीश कुमार को सुपुर्द कर दिया है, सौंप दिया है। और इन्होंने साफ लिखा है अपने पत्र में कि जिसको हम सेकुलर समझते रहे, जिसको हम समाजवादी समझते रहे, जिसको हम अपना मसीहा समझते रहे, नीतीश कुमार उन्होंने हमारे पीठ पर छुरा भोंका है और मुसलमानों के साथ उन्होंने जो विश्वासघात किया है इसका परिणाम उनको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आपको हम एक और पत्र दिखाते हैं। देखिए ये पत्र जो है वो डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी का है। ये वरीय जदयू नेता रहे हैं और विधानसभा प्रत्याशी ढाका मोतिहारी का जो ढाका विधानसभा सीट है जहां पर करीब मुसलमानों की आबादी 1.25 लाख के आसपास है, मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस बार ये पूरे तैयारी में थे जदयू से चुनाव लड़ने का। लेकिन दोस्तों ठीक वक्फ बिल पारित होते ही इन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो कई जिलों से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो जदयू से इस्तीफा देने जा रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी है वो अब साफ देखने को मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, गुलाम रसूल बलियावी पूर्व विधान पार्षद रहे हैं, वरिष्ठ लीडर रहे हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। अब इन्होंने बजाते वीडियो जारी करके नीतीश कुमार को चेतावनी दी है कि तैयार रहिए, आगामी विधानसभा चुनाव आपको भारी पड़ने वाला है। तो मुसलमानों की नाराजगी देखिए दोस्तों, चाहेंगे कि पहले आप वीडियो देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम बलियावी। मुसलमान उबल रहे हैं और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। इदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के ज़रिए अवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के ज़रिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में इदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वज़ीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था।
रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां हैं, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकल जाए। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, सीधे तरीके से अब खेल समझना होगा कि बिहार में दरअसल चल क्या रहा है। इस्तीफों पर इस्तीफा, और सबसे बड़ी बात कि जो इमारत शरिया पर हमला हुआ, उसके बाद से ही बिहार के मुसलमानों की टेढ़ी नजर जो है वो नीतीश कुमार पर बनी। और देखिए, जेपीसी का जो गठन हुआ था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर, इस बिल को लेकर, उसकी मीटिंग जो पटना में हुई थी, पटना के होटल मौर्या में, तो इंतजार करते रह गए थे मुसलमान, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में है और किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार इस बिल के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं। और अब देखिए, तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ होते जा रही है। नीतीश कुमार का जो रवैया है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जदयू काम कर रही है, बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी के साथ हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो खड़ी है। और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड जो है वो बीजेपी के साथ जाएगी, भले ही मुसलमान वोट उसे मिले ना मिले। तो ये बहुत बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है, जहां लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई गुलाम गौस, उन्होंने तो खुलकर खिलाफत किया था, एमएलसी है, जेडीयू से और भी कई लीडर्स हैं जो नीतीश कुमार से खासा नाराज है इस बिल को लेकर। तो देखिए क्या होता है। जो अपडेट होगा आपको बिहार टॉप देगा। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।